जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। ल्यूकोडर्मा यानी विटिलागो यानी वाइट पैचेज इन स्किन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो मरीज को समाज से अलग कर देती है, जुदा कर देती है। विटिलागो का मरीज समाज के बीच में आना नहीं चाहता है और ना ही समाज उसको एक्सेप्ट करता है। तो पहले तो मैं समाज से ये कहना चाहूँगा कि विटिलागो या ल्यूकोडर्मा छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मेलेनोसाइट्स मरीज का मेलानिन बनाना ख़त्म कर देते हैं। आपका ऐसे मरीज से मिलने से आपको विटिलागो नहीं होगा। बताते हैं साथियों कुछ दवाएं जो सपोर्टिव रूप से विटिलागो यानी कि ल्यूकोडर्मा को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने में मरीज की मदद कर सकती हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विटिलागो यानी सफ़ेद दाग के विषय में, यानी ल्यूकोडर्मा के विषय में। एक बहुत ही समाज से किसी इंसान को, मरीज को अलग थलग कंडीशन करने वाली कंडीशन होती है विटिलागो। जिसको विटिलागो होता है, ल्यूकोडर्मा होता है, वह परेशान रहता है। लोग उससे बात नहीं करना चाहते, लोग उसका साथ नहीं करना चाहते, लोग उसके गले नहीं मिलना चाहते, लोग उससे हाथ नहीं मिलाना चाहते। हम आपको साथियों बताएंगे विटिलागो के लिए सपोर्टिव मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स तो विटिलागो को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं विटिलागो होता क्या है। विटिलागो साथियों स्किन के आउटर मोस्ट लेयर की वह कंडीशन होती है जब पैचेस में वाइट स्पॉट्स आने लगते हैं, जो शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकते हैं, बालों में हो सकते हैं, हेयर्स में हो सकते हैं। यह बहुत छोटे होते हैं और वक्त के साथ समय कालांतर यह बढ़ते जाते हैं। यह जो वाइट स्पॉट्स की, पैची स्पॉट्स की स्थिति होती है, इसी स्थिति को विटिलागो यानी ल्यूकोडर्मा कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। विटिलागो का सिम्टम बालों पे सफ़ेदी आ जाना, हाइपर डीपिगमेंटेशन हो जाना, मुंह में डीपिगमेंटेशन हो जाना या स्किन पे वाइट पैचेस आ जाना, यह सिम्टम्स होते हैं विटिलागो यानी ल्यूकोडर्मा के। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। विटिलागो का कारण मेलेनोसाइट्स द्वारा मेलानिन जो हमारे स्किन का पिगमेंट होता है, इसको न बनाने की स्थिति होती है। वही स्थिति में वह विटिलागो के रूप में दिखती है। यानी जिन मरीजों के मेलेनोसाइट्स मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, पिगमेंट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वह ही विटिलागो को जो है प्रोड्यूस करती है। इसका रीजन मेलानोसाइट्स का मेलानिन ना बना पाने का रीजन या उसके स्टॉप हो जाने का रीजन जो है वह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है या वह हेरिडिटरी कंडीशन हो सकती है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे विटिलागो यानी ल्यूकोडर्मा यानी वाइट पैचेज इन स्किन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन होम्योपैथी में हर दवा हर किसी के लिए नहीं हो सकती। तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। चलते साथियों सफ़र पे आपको बताते विटिलागो को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों विटिलागो यानी ल्यूकोडर्मा में आती है जब मरीज के मिल्की वाइट पैचेज स्किन पर हो गए हों। तो यदि ऐसी स्थिति हो कि मिल्की वाइट पैचेज स्किन पर हो रहे हों, तो उस स्थिति में होम्योपैथी में एक संभावित दवा मरीज की हो सकती है कैलकेरिया कार्बोनिकम।
कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो, यानी थोड़ा गोरा हो, मोटा हो और थुलथुल हो। मरीज के सर से और हथेली से पसीना बहुत आता हो, खासतौर से सर से। मरीज को ठंडक ज़्यादा लगती हो, बार बार उनको जुकाम हो जाता हो। यदि साथियों यह स्थिति हो तो विटिलागो के केस में कैलकेरिया कार्ब एक संभावित दवा हो सकती है, विटिलागो यानी ल्यूकोडर्मा की। एक स्थिति साथियों होती है कि उन मरीजों को ल्यूकोडर्मा या विटिलागो हुआ हो जिनको कि एंजाइटी बहुत रहती हो। तो अगर एंजाइटी यानी बेचैनी बहुत रहती है और स्किन में जलन बहुत रहती है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीजों को लाभ देगी, शरीर की जलन को ख़त्म करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। एक स्थिति साथियों आती है विटिलागो या ल्यूकोडर्मा उस स्थिति में लोगों को हुआ हो, उन मरीजों को हुआ हो जो थोड़ा दूसरों से अलग थलग रहते हैं। उनको रोना बहुत जल्दी आता है, सैडनेस बहुत होती है, वीपिंग डिस्पोजिशन बहुत होता है और समाज से थोड़ा अलग होकर रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा यह सिम्टम है कि जब मरीज मेनोपॉज की स्थिति में महिलाएं आ गई हो, यानी 45 ईयर्स के अराउंड उनको विटिलागो शुरू हुआ हो और मरीज दुबला पतला हो, तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो ऐसे सिम्टम की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है वैसे मरीज की जो मरीज थोड़े डरपोक होते हैं और उनको विटिलागो हुआ हो, यानी कि वो लोगों के बीच बोलना नहीं चाहते, लोगों के बीच ज़्यादा जाना नहीं चाहते, घर ही पे बैठना चाहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति में विटिलागो की एक दवा संभावित दवा हो सकती है ऐसे मरीजों की सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज थोड़ा टिमिड है, घर पे रहता है, लोगों के बीच उनको डर लगता है, सर्दी उनको बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसी स्थिति की विटिलागो में ल्यूकोडर्मा की सैलिसिया दवा मरीज को लाभ दे सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि जब मरीज बहुत सुस्त हो, मरीज को स्किन के डिटॉक्स की ज़रूरत हो, मरीज रात में बहुत देर में सोता हो और सुबह बहुत देर से उठता हो, नहाना उनको पसंद ना हो, टेक लगा के वो खड़े रह पाते हों, सीधे वह खड़े ना रह पाते हों और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हों और उनके शरीर में तमाम स्किन डिजीज़, खुजली वगैरह की हिस्ट्री, एक्जिमा की हिस्ट्री या इस तरह की हिस्ट्री रही हो और उस समय उन्होंने दवाएं खा के उसको कंट्रोल कर लिया होगा। अगर ऐसे साथी को, किसी मरीज को विटिलागो हो जाए तो उनको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सल्फ़र। सल्फ़र व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ऐसे मरीज को दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी, स्किन को डिटॉक्स करेगी और विटिलागो ल्यूकोडर्मा को ठीक करने में मदद करेगी। एक दवा साथियों जिससे दवा से हम लोग अपने क्लिनिक पे विटिलागो के ल्यूकोडर्मा के पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं, उस दवा का नाम है टुबरकुलिनम। टुबरकुलिनम 200 की एक खुराक मरीज को देते हैं। उसके 48 आवर्स के बाद, 48 घंटे के बाद यानी 2 दिन के बाद हम लोग बाकी दवा सिम्टम के हिसाब से एडमिनिस्टर करते हैं। तो मेरे राय में विटिलागो के मरीज को टुबरकुलिनम की एक खुराक देकर फिर उसका विटिलागो का इलाज शुरू करना चाहिए। नंबर 1 दवा साथियों जो होम्योपैथी में विटिलागो या ल्यूकोडर्मा की आती है वह दवा है आर्सेनिक सल्फलेबम। जिस भी मरीज को ल्यूकोडर्मा है उनको आर्सेनिक सल्फलेबम 3x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार थोड़े लंबे समय तक दी जाती है। यह दवा ल्यूकोडर्मा यानी विटिलागो के केस में मदद करती। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को विटिलागो हो और उनके जो पैचेस हों उसके चारों तरफ लाली हो, रेडनेस हो, तो यदि यह सिम्टम है साथियों तो ऐसी स्थिति में ल्यूकोडर्मा को मैनेज करने की बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों
किसी मरीज को ल्यूकोडर्मा हो, विटिलागो, उनकी स्किन में वाइट पैचेज हों और उनके बाल भी बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं, उनमें भी ल्यूकोडर्मा हो गया हो, तो यदि साथियों यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सोराइनम। सोराइनम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर मरीज को दी जा सकती है। यह ल्यूकोडर्मा को कंट्रोल करने में मदद करेगी और साथ में जो वाइट हेयर्स हो गए उनको भी ठीक करने में मदद करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी ल्यूकोडर्मा यानी विटिलागो की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। यह वीडियो साथियों आपको कैसा लगा अपनी राय इसके विषय में लिखिएगा, इससे हमारा मार्गदर्शन होगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नए वीडियो में प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।